भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश की महान विभूति है। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। पूरा नाम शहीद भगत सिंह, जन्म 27 सितंबर 1907, जन्म स्थान जरमवाला तहसील पंजाब, माता पिता विद्यावती सरदार किशन सिंह, सिंधु भाई बहन रणवीर, कुलतार, राजिंदर, कुलबीर, जगत प्रकाश कौर, अमर कौर, शकुंतला कौर। मृत्यु 23 मार्च 1931, लाहौर। भगत सिंह का जन्म, परिवार एवं आरंभिक जीवन। बर्थ, फैमिली एंड अर्ली। भगत का जन्म सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह जेल में थे। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजित सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजित सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। भगत सिंह क्रांतिकारी। भगत सिंह फ्रीडम फाइटर। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुले आम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक स्क्रिप्ट देशभक्ति से परिपूर्ण होती थी, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी बहुत से प्राइज मिले थे। भगत सिंह स्वतंत्रता की लड़ाई। भगत सिंह वॉर ऑफ। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत जी बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए सैमन कमीशन का विरोध किया।
जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लालाजी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लालाजी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लालाजी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्डेर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरह जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बाल व दाढ़ी कटवा दी, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे, अंग्रेज बहरे हो गए, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। शहीद भगत सिंह की फांसी, भगत सिंह डेथ। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक ना पानी पिया, ना अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाएं, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत जी ने वाई आई एम एथियस्ट नाम की किताब लिखी। शहीद भगत सिंह की मृत्यु। शहीद भगत सिंह डेथ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्यरात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी और अंतिम संस्कार भी कर दिया। शहीद भगत सिंह जयंती। शहीद भगत सिंह जयंती। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के दिन उन्हें याद करके उनकी जयंती मनाई जाती है। 27 सितंबर को शहीद भगत सिंह जी की जयंती है। शहीद दिवस। शाहिद शहीद भगत सिंह के बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के कारण हर साल उनके मृत्यु तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दिन उन्हें देश के सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद भगत सिंह कविता। भगत सिंह कविता और पोअम इतिहास में गूंजता एक नाम है। भगत सिंह शेर की दहाड़ सा जोश था जिसमें वे थे। भगत सिंह छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए जवान थे। भगत सिंह आज भी जो रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचारों के धनी थे। भगत सिंह। भगत सिंह अनमोल वचन। भगत सिंह कोट, प्रेमी, पागल एवं कवि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, अर्थात सामान होते हैं। मेरी गर्मी के कारण राख का एक एक कण चलायमान है। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी स्वतंत्र है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज तेज करनी होगी। जब हमने बम फेंका था तब हमारा इरादा किसी को जान से मारने का नहीं था। हमने ब्रिटिश सरकार पर बम फेंका था। ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना होगा
और उसे स्वतंत्र करना होगा। सिंह कोट 4 One should not interpret the word revolution in its literal sense. Various meanings and significance are attributed to this word according to the interests of those who use or misuse। किसी को क्रांति को परिभाषित नहीं करना चाहिए। इस शब्द के कई अर्थ एवं मतलब हैं जो कि इसका उपयोग अथवा दुरुपयोग करने वाले तय करते हैं। सिंह कोट 5 Revolution did not necessarily involve sanguinary strife. It was not a cult of bomb and क्रांति में सदैव संघर्ष हो यह आवश्यक नहीं। यह बम और पिस्तौल का राह नहीं है। भगत सिंह कोट 6 The people generally get accustomed to the established order of things and begin to tremble at the very idea of a change. It is this lethargical spirit that needs be replaced by the revolutionary। सामान्यत लोग परिस्थिति के आदी हो जाते हैं और उनमें बदलाव करने की सोच मात्र से डर जाते हैं। हमें इस भावना को क्रांति की भावना से बदलने की आवश्यकता है। सिंह कोट एनी मैन हु स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस हैज टू क्रिटिसाइज डिसबिलीव एंड चैलेंज एवरी आइटम ऑफ द ओल्ड। जो व्यक्ति उन्नति के लिए राह में खड़ा होता है उसे परंपरागत चलन की आलोचना एवं विरोध करना होगा, साथ ही उसे चुनौती देनी होगी। भगत सिंह कोट 8 I emphasize that I am full of ambition and hope and of full charm of life, but I can renounce all at the time of need, and that is the real। मैं यह मानता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षी, आशावादी एवं जीवन के प्रति उत्साही हूँ, लेकिन आवश्यकता अनुसार मैं इस सब का परित्याग कर सकता हूँ। सही सच्चा त्याग होगा। हिंसा को आत्मविश्वास का बल प्राप्त है जिसमें जीत की आशा से कष्ट वहन किया जाता है, लेकिन अगर यह प्रयत्न विफल हो जाए तब क्या होगा? तब हमें इस आत्मशक्ति को शारीरिक शक्ति से जोड़ना होता है ताकि हम अत्याचारी दुश्मन की दया पर न रहे। भगत सिंह कोट 10 The elimination of force at all costs is utopian and the new movement which has arisen in the country and of whose dawn we have given a warning is inspired by the ideals which Guru Gobind Singh and Shivaji, Kamal Pasha and Reza Khan, Washington and Garibaldi, Lafayette and लेनिन। किसी भी कीमत पर शक्ति का प्रयोग न करना काल्पनिक आदर्श है और देश में जो नवीन आंदोलन शुरू हुआ है जिसके शुरुआत की हम चेतावनी दे चुके हैं वो गुरु गोबिंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और राजा खान, वाशिंगटन और गैरीबाल्डी, लाफायते और लेनिन के आदर्शों का अनुसरण है। सिंह कोट 11 मैन एक्ट्स ओनली व्हेन ही इज श्योर ऑफ द जस्टनेस ऑफ हिज एक्शन एज वी थ्रू द बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई व्यक्ति तब ही कुछ करता है जब वह अपने कार्य के परिणाम को लेकर आश्वस्त होता है, जैसे हम असेंबली में बम फेंकने पर। सिंह कोट 1 मर्सिलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू नेसेसरी ट्रेट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी। कठोरता एवं आजाद सोच ये दो क्रांतिकारी होने के गुण हैं। सिंह कोट 13 I am a man and all that affects mankind concerns। मैं एक इंसान हूँ और जो भी चीजें इंसानियत पर प्रभाव डालती हैं मुझे उनसे फर्क पड़ता है। भगत सिंह कोट 14 Life is lived on its own, others shoulders are used only at the time of। जीवन अपने दम पर। भगत सिंह जैसी महान हस्ती के बलिदान के